Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on disk scheduling algorithm. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, जिसमें हमने FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करा था, उसका एग्जांपल देखा था। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एल्गोरिथम जो डिस्क शेड्यूलिंग के लिए यूज होती है उनको डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहा जाता है। इसका मेन पर्पस होता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का सीक टाइम को रिड्यूस करना। बहुत सारी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सी स्कैन, लुक और सी लुक एल्गोरिथम आती है। जैसा कि मैंने बताया था, आपको गिवन स्ट्रिंग रहती है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए और हेड पॉइंटर गिवन है 53 और जो रिक्वेस्ट क्यू है वो 0 से लेके 199 तक है। जैसा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था कि जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आई है उसको सबसे पहले आप इंटरटेन करोगे। ये सबसे सिंपल होती है, इजी होती है, स्टारवेशन की समस्या से सफर नहीं करती है, लेकिन इसमें टोटल सीक टाइम ज्यादा होता है और ये इनसफिशिएंट होती है। जैसा कि इस एग्जांपल में हमने पढ़ा था FCFS में कि 53 से हमारा हेड पॉइंटर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व थी तो उसके बाद 98 पर गई थी, फिर सेकंड नंबर पर आई थी 183 और सबसे लास्ट में आई थी 67। फिर हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कैलकुलेट करा था, टोटल सीक टाइम 640 आया था। इसके बाद हमें जो पढ़ना है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, जिसमें हम मिनिमम सीक टाइम पहले कैलकुलेट करेंगे हेड पॉइंटर की पोजीशन से। लेकिन जो एसजेएफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे वो स्टारवेशन की समस्या से भी जूझता है। अभी हम देखते हैं कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में जैसा कि मैंने बताया है कि हम सीक टाइम कैलकुलेट करेंगे जिसका सीक टाइम सबसे मिनिमम होगा, हमारा पॉइंटर हेड उस तरफ मूव होगा और उसको एंटरटेन करेगा, उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा। इसके एडवांटेज ये है कि ये टोटल सीक टाइम को रिड्यूस करता है अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से कंपैरिजन करते हैं। ये प्रोवाइड करता है थ्रूपुट, इंक्रीज करता है थ्रूपुट को, ये रिस्पांस टाइम को बहुत ही कम कर देता है और वेटिंग टाइम को भी कम कर देता है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां कुछ प्लस होते हैं वहीं कुछ माइनस भी होते हैं। इसमें जो ओवरहेड होता है फाइंडिंग आउट द क्लोजेस्ट रिक्वेस्ट इज मोर। दूसरा, इसमें स्टारवेशन की समस्या आती है कि प्रोसेस को लंबे समय तक इनफाइनाइट टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। इसको हम समझते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग हेड पॉइंटर है 53 पर है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना है, हमारा जो हेड पॉइंटर है किस तरह मूव करे। अब हम 53 को इन सभी से माइनस करेंगे तो देखेंगे कि जो हेड पॉइंटर है 65 के नियरेस्ट है, क्योंकि सीक टाइम कितना आ रहा है 12। सेकंड नंबर पर आ रहा है 67 जिसका शॉर्टेस्ट सीक टाइम 14 आ रहा है कंपेयर टू अदर इन द क्यू। नेक्स्ट वन 37 आ रहा है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं 67 से,
अब 37 के नियरेस्ट जो शॉर्टेस्ट सीक टाइम किसका है? 14 का। 14 के नियरेस्ट कौन आ रहा है? 98, जो रिमेनिंग सेक्टर हमारे क्यू में बचे हैं। फिर ये बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद 122, उसके बाद 124, उसके बाद 183 इन दी एंड। जैसा कि मैंने बताया कि कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, कि हमारा जो इनिशियली हेड था कहां था? 53 पर था, उसने मूव करा था नेक्स्ट रिक्वेस्ट की तरफ टू कैलकुलेट शॉर्टेज सीक टाइम। सिलेंडर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 199। अब हम यहां पर टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया शॉर्टेज सीक टाइम में ये आपको दिख रहे हैं, तो 53 से हमारा हेड पॉइंटर किस तरफ मूव हुआ था? 65, तो 65 माइनस 53। 65 से हमारा हेड पॉइंटर कहां मूव हुआ था? 67 पे, तो 67 माइनस 65। 67 से हमारा हेड पॉइंटर कहां मूव हुआ था? 37 पर, तो 37 किस में से माइनस हो जाएगा? 67 में से। 37 से हमारा हेड पॉइंटर कहां मूव हुआ? 14 की तरफ, तो 37 माइनस 14। 14 से हमारा हेड पॉइंटर कहां मूव हुआ था? 98 की तरफ, तो 98 माइनस 14। सिमिलरली कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे अप टू 183। लास्ट में हमारा हेड पॉइंटर 183 पर आया 124 से, तो 183 माइनस 124। फिर इन सबको सम कर देंगे तो हम देखेंगे हमारे टोटल जो हेड के मूवमेंट आ रहे हैं, टोटल जो हमारा सीक टाइम आ रहा है 236 इन दी शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। इसके बाद हम स्कैन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। स्कैन एल्गोरिथम में जैसा कि नाम से समझ में आता है, मूव्स टुवर्ड द एंड सर्विसिंग रिक्वेस्ट अंटिल इट गेट टू द अदर एंड ऑफ द रिक्वेस्ट। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं स्कैन एल्गोरिथम को? इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज ये है स्कैन एल्गोरिथम के कि ये भी बहुत सिंपल है, समझने में आसान है, और इंप्लीमेंट करना भी स्कैन एल्गोरिथम को आसान होता है। जो एसएसटीएफ स्टारवेशन की समस्या से सफर कर रही थी, इसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। इट डज नॉट लीड टू स्टारवेशन। ये प्रोवाइड करती है लो वेरिएंस इन रिस्पॉन्स टाइम इन वेटिंग टाइम। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट कॉजेज लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर द सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाय द हेड। It causes the head to move till the end of the disc even if there are no requests to be serviced। इसको एंड तक जाना पड़ता है चाहे उस एंड पर कोई रिक्वेस्ट आए या ना आए। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। जैसा कि स्कैन एल्गोरिथम का मैंने बताया है कि डिस्क आर्म स्टार्ट होता है एक वन एंड ऑफ द डिस्क। अब जैसे हमारा इनिशियल हेड पॉइंट कहाँ है? 53 पर, तो ये पहले लेफ्ट हैंड साइड के सारे मूवमेंट को कवर करेगा स्कैन एल्गोरिथम, उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। इसी वजह से इसको कई बार एलिवेटर एल्गोरिथम भी बोलते हैं। स्कैन एल्गोरिथम को एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से समझ में आता है कि सिलेंडर जो है स्कैन होते हैं एट वन एंड एंड आफ्टर दैट दे बैक टू द अदर एंड। जो हमारा स्टार्टिंग हेड होता है वो मूव होता है पहले एक एंड की तरफ, और उसके बाद जब एक एंड कंप्लीट हो जाता है तो हमारा हेड का मूवमेंट अदर हेड की तरफ जाता है। जैसा कि जब हम स्कैन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं तो इसका कैलकुलेशन को हम समझ सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले जो हमारा हेड है वो 53 से 37 की तरफ गया था, ये देख सकते हैं। फिर 37 से 14 की तरफ गया है। देन
यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर 0 की तरफ तो हम गए जो स्कैन एल्गोरिथम बोलती है, लेकिन जब हम टोटल सीक टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 0 को काउंट नहीं करेंगे। जो हमारा 14 से 0 गए और 0 से 14 गए, तो कैलकुलेशन में स्कैन एल्गोरिथम में ये दोनों चीज काउंटिंग नहीं होगी। अब जो हमारा सीक टाइम निकलेगा डायरेक्टली 67 माइनस 14, ये आप देख सकते हैं 65 माइनस 14 डायरेक्ट निकाला है, 65 माइनस 14। अब 65 से हमारा हेड जो मूव हुआ है 67 की तरफ, फिर 67 माइनस 65, अब ये इजी है। फिर हमारा हेड जो मूव हुआ है 67 से 98 की तरफ, तो 98 माइनस 67, ये कब तक चलेगा? जब तक कि हम जो क्यू में रिक्वेस्ट है उसके एंड तक ना पहुंच जाए। जैसे हम 183 पर आएंगे हम स्टॉप कर देंगे, टिल एंड तक नहीं जाएंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के हेड में हम टिल एंड तक गए थे, लेकिन उसको काउंटिंग में नहीं लेंगे इन दी स्कैन एल्गोरिथम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम टोटल सीक टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहां पर हमारा टोटल सीक टाइम स्कैन एल्गोरिथम में कितना आएगा? 208। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि हम टिल एंड तक तो गए लेफ्ट में, लेकिन राइट के एंड में नहीं जाएंगे, और कैलकुलेशन के टाइम पर 14 टू 0 और 0 टू 37 की तरफ हम इसको काउंटिंग नहीं लेंगे, डायरेक्ट 37 में से 14 को माइनस करेंगे। फिर 65 की तरफ जाना है, 65 माइनस 14। इसके बाद आती है सी स्कैन एल्गोरिथम। सी स्कैन एल्गोरिथम जैसा कि प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म वेट टाइम देन स्कैन एल्गोरिथम। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि जैसा कि सी स्कैन एल्गोरिथम बता रहा है कि हेड और पॉइंटर वर्क्स इन अ सिंगल डायरेक्शन। जैसे कि उसमें हम लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, यहां राइट की तरफ जाएंगे, लेकिन राइट में जाने के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना है, it scan for the request all the way to the direction, and once it reaches in the end of the direction, ये जैसे ही एंड पॉइंट पर पहुंचेगा, जैसे यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उधर लेफ्ट में जा रहे थे, यहां पर राइट में पूरे स्कैन परफॉर्म करेंगे और एंड पॉइंट तक जाएंगे। अब स्कैन और सी स्कैन में यहां पर एक और डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? And once it reaches the end, it jumps back to another end and serves the request in the same direction. मतलब जैसे ही ये एक एंड पर पहुंचेगा, वापस से ये लेफ्ट हैंड साइड पर हेड पॉइंटर मूव कर देगा 0 पर, और फिर वापिस ये स्कैन करेगा till the end for the request in the queue. मतलब स्कैन डज इट इन बोथ रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पर आप देखेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैन हुआ, फिर रिवर्स डायरेक्शन में स्कैन हुआ, देन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैन हुआ। सी स्कैन एल्गोरिथम और स्कैन एल्गोरिथम में हमने देखा कि स्कैन एल्गोरिथम में हम पहले लेफ्ट में पूरा स्कैनिंग कर रहे थे और 0 तक जा रहे थे, और फिर राइट में स्कैन कर रहे थे अप टू एंड, ना कि जो एंडिंग सेक्टर है जो क्यू में नहीं है वहां तक। लेकिन सी स्कैन में क्या हुआ कि हमने राइट हैंड साइड में पूरा स्कैनिंग परफॉर्म करने के बाद जैसे एंड पॉइंट पर पहुंचे, हम वापस से 0 पर हमारे पॉइंटर को लेकर आएंगे और फिर स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्कैन और सी स्कैन में। इसी वजह से इसको सी स्कैन एल्गोरिथम को हम सर्कुलर एलिवेटर एल्गोरिथम कहते हैं। यहां पर एक सर्कल बनता है, आप देखेंगे यहां पर एक सर्कल बनता है। स्कैन और सी स्कैन में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके मैं डिफरेंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं, लेकिन इसके कैलकुलेशन भी हम देख लेते हैं। सी स्कैन में जैसा कि कैलकुलेशन कैसे होगा, 65 माइनस 53, 67 माइनस 65, 98 माइनस 67, 122 माइनस 98, 124 माइनस 122, 183 माइनस 124, 199 माइनस 183। अब आप यहां देखेंगे, यहां हमने 199 को कंसीडर करा, वहां हमने 0 को कंसीडर नहीं करा था स्कैन एल्गोरिथम में फॉर द कैलकुलेटिंग सीक टाइम।
तो 199 माइनस 183, अगेन 199 माइनस 0, वहां हमने 14 माइनस 0 कंसिडर नहीं करा था, यहां हम 199 माइनस 0 कंसिडर कर रहे हैं। अगेन यहां 14 माइनस 0 फिर कंसिडर होगा, वहां हमने एंडिंग पॉइंट को कंसिडर नहीं करा था स्कैन एल्गोरिथम में फॉर कैलकुलेटिंग द सीक टाइम, लेकिन सी स्कैन में हमें ये कंसिडर करना पड़ता है। अब इसका भी कुछ ड्रॉबैक होगा जो अभी मैं समझाता हूं। फिर 37 माइनस 14, तो टोटल सीक टाइम जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम देखेंगे टोटल सीक टाइम इसका आएगा 382। अब हम स्कैन और सी स्कैन एल्गोरिथम में डिफरेंशिएशन देखते हैं। स्कैन एल्गोरिथम को हम एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं और सी स्कैन एल्गोरिथम को हम सर्कुलर एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं। स्कैन एल्गोरिथम जो सर्विस देती है रिक्वेस्ट इन बोथ डायरेक्शन, जबकि सी स्कैन एल्गोरिथम इट सर्विसेज द रिक्वेस्ट इन वन डायरेक्शन, पहले एक डायरेक्शन को कंप्लीट करेगी फिर वापस से इनिशियल पॉइंट पर जाएगी और उसी डायरेक्शन में सर्विस प्रोवाइड करेगी, दोनों डायरेक्शन में नहीं करती है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था सी स्कैन के। जैसा कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा है कि ये दोनों डायरेक्शन को कवर करती है, लेकिन स्कैन एल्गोरिथम में हम एंडिंग पॉइंट को कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं और सी स्कैन एल्गोरिथम में हम एंडिंग पॉइंट को कैलकुलेशन में लेते हैं, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में वर्क करती है। स्कैन एल्गोरिथम जो वेटिंग टाइम है लॉन्गर प्रोवाइड करता है टू रिक्वेस्ट द लोकेशन, और ये यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम प्रोवाइड करता है सी स्कैन एल्गोरिथम बिकॉज ऑफ सर्कुलर एलिवेटर एल्गोरिथम की वजह से। इसका जो थ्रूपुट होता है, ओवरऑल आउटपुट होता है स्कैन एल्गोरिथम का हायर होता है एंड प्रोवाइड्स लो वेरिएंस रिस्पांस टाइम, और सी स्कैन एल्गोरिथम प्रोवाइड करती है बेटर रिस्पांस टाइम कंपैरेटिवली स्कैन एल्गोरिथम। इसके बाद नेक्स्ट एल्गोरिथम है लुक एल्गोरिथम। जो हमने स्कैन एल्गोरिथम पढ़ी है उसकी तरह ही लुक एल्गोरिथम होती है, लेकिन सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आर्म्स गोज ओनली एज फार एज द फाइनल रिक्वेस्ट रीच इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में ये फाइनल रिक्वेस्ट तक जाएगा, then it reverses direction immediately without going all the way to the end of the disk। इसमें डिस्क के एंड तक हम नहीं जाते हैं, जैसा कि स्कैन एल्गोरिथम में हम डिस्क के एंड तक गए थे। ये देख सकते हैं स्कैन एल्गोरिथम को कि स्कैन एल्गोरिथम में हम डिस्क के एंड तक गए थे, लेकिन लुक एल्गोरिथम में एंड तक ना जाते हुए सिर्फ 14 तक जाएंगे और 14 से 183 तक जाएंगे, क्योंकि ये वैसे भी कैलकुलेशन में नहीं आते। तो लुक ने ये देखा कि भैया स्कैन एल्गोरिथम में जब हम एंड तक जा रहे हैं उसको कैलकुलेशन में तो लेते ही नहीं है। आप देखेंगे यहां पर हमने जो टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं सिलेंडर 208, तो लुक में भी 208 आएंगे, लेकिन जब हम इसका ग्राफ ड्रा करने जाएंगे लुक का, तो लुक में हम यहीं से ही हमारे हेड पॉइंटर को मूव करा देंगे राइट डायरेक्शन में, टिल एंड तक नहीं जाएंगे लुक में। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है स्कैन और लुक एल्गोरिथम में। और जब कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ये जो कैलकुलेशन करा है आप इसको देखेंगे और लुक का देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। आप देखेंगे दोनों में 53 माइनस 37, 37 माइनस 14 बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस यही था कि एंड पॉइंट तक नहीं जाएंगे हम लुक एल्गोरिथम में, जो कि कैलकुलेशन में भी कंसीडर नहीं हो रहा था। इसलिए लुक एल्गोरिथम और स्कैन एल्गोरिथम में पूरा कैलकुलेशन हम देखेंगे बिल्कुल सेम आ रहा है। 208 सिलेंडर आ रहे हैं, टोटल सीक टाइम आ रहा है 208। इसके बाद हम देखते हैं सी लुक, जो सी स्कैन का ही वर्जन है। इसका वर्जन है सी स्कैन का। इसमें जनरली क्या होता है कि जो हमारा आर्म है, जो डिस्क आर्म है, only goes as far as the last request in each direction, then reverse direction immediately without first going all the way to the end of the disk। इसमें भी अगर हम इसका डायग्राम देखें सी लुक का, आप देखेंगे तो जो हमने सी स्कैन एल्गोरिथम पढ़ी थी, हमने राइट हैंड साइड का पूरा स्कैन करने के बाद टिल एंड तक गए थे सी स्कैन एल्गोरिथम में,
लेकिन सी लुक एल्गोरिदम में जैसे ही 183 पर आए, क्योंकि 199 क्यू में है ही नहीं, तो हमें टिल एंड तक नहीं जाना है सी लुक में, जैसा कि सी स्कैन में गए थे। इसलिए ही सी स्कैन का वर्जन कहलाता है सी लुक, कि सी स्कैन में हम एक डायरेक्शन के टिल एंड तक जाते हैं और एंड पे जाने के बाद हम इनिशियल ही 0 पर आते हैं एंड देन परफॉर्म लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग। लेकिन सी लुक में हम एंड तक नहीं जाते हैं, आर्म्स ओनली गोज एज फॉर एज द लास्ट रिक्वेस्ट इन ईच डायरेक्शन। ये लास्ट रिक्वेस्ट थी इस डायरेक्शन की 183, then reverse direction immediately without first going all the way to the end of the disk। मतलब कि डिस्क हमारा सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएगा हर डायरेक्शन के, उसके बाद इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगा विदाउट गोइंग टू द एंड ऑफ द डिस्क, जो कि सी स्कैन में जाना पड़ रहा था। पहले यहां जा रहे थे, फिर यहां आ रहे थे और उसको कैलकुलेशन में भी ले रहे थे, जिसकी वजह से कैलकुलेशन ज्यादा हो रहे थे। अब सी लुक में जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत इजी है कैलकुलेशन करना। 65 माइनस 53, 67 माइनस 65, 98 माइनस 65, 122 माइनस 98, 124 माइनस 122, 183 माइनस 124, and then 183 minus 14 and then 37 minus 14। तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जो ऑर्डर है सी लुक का वो ये रहा है और कैलकुलेशन जो आए 332। तो हमने सारी एल्गोरिथम पढ़ी है, FCFS, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी लुक। स्कैन का नेक्स्ट वर्जन कहलाता है लुक, जिसमें शॉर्ट कमिंग थी उसने दूर करी। सी स्कैन का नेक्स्ट वर्जन कहलाता है सी लुक, जिसमें बताया है कि एंड तक जाने की जरूरत नहीं है, दोनों ही एल्गोरिथम में बताया गया है। तो आज हमने पूरी 6 एल्गोरिथम पढ़ी है डिस्क शेड्यूलिंग की, और 6 एल्गोरिथम में हमने देखा कि टोटल सीक टाइम किसमें कितना आता है, किसके क्या ड्रॉबैक हैं, किसके क्या फायदे हैं। तो कौन सी एल्गोरिथम हम सिलेक्ट करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो SSTF इज कॉमन एंड हैज ए नेचुरल अपील। Scan and C scan perform better for system that places a heavy load on the disk। लेकिन जो परफॉर्मेंस रहता है डिपेंड करता है नंबर एंड टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट के ऊपर। जो भी एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस है कि कितनी रिक्वेस्ट आई है और किस टाइप की रिक्वेस्ट आई है, उसके ऊपर हमारा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है और सिलेक्शन भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एक सेपरेट मॉड्यूल है जो अलाउ करता है, रिप्लेस करता है विद अ डिफरेंट एल्गोरिथम इफ नेसेसरी। जनरली हम या तो SSTF यूज करेंगे या लुक इज अ रीजनेबल चॉइस फॉर डिफॉल्ट एल्गोरिथम। बाय डिफॉल्ट हम SSTF डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं, जो एक बेटर चॉइस है फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आज हमने देखा, तो ये जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ी है, तो इसको पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको कैसे सिलेक्ट करना है, उसका कैसे टाइम मैनेजमेंट बनाना है डिस्क में रिक्वेस्ट के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाता है। तो बेस्ट चॉइस है हमारी SSTF एंड लुक और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।